जी बेटा, सवाल पूछिए। जी सर। सर मैंने सर थर्ड मोलर के बारे में ये सुना है सर कि इसका जो है हमारे साथ चीविंग में या ऐसा कुछ काम ही नहीं होता। अगर सर इसकी गलत ग्रोथ हो जाए या अगर ये आ भी जाए सर, तो अक्सर दफा जब ये आ जाए तो इन्वेस्टिगेशन में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब डेंटिस्ट यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसकी एक्सट्रैक्शन की जाए। तो सर मेरा सवाल ये है कि इसका वाकई में सर कुछ काम नहीं होता सर फिजिकल डाइजेशन में? अच्छा, नहीं देखें, ऐसा है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन में शामिल नहीं है, लेकिन अगर ये मौजूद नहीं है तो चबाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जी ये सर। है इसका असल जवाब। यानी ये सर एक इजाफी तौर पर चीज है। देखें, साइंस में एक एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब जी सर। इंसान ने मुख्तलिफ चीजें खाने का उसको मौका मिला, चबा गया इंसान, ठीक है। यस सर। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि हड्डियां तोड़ रहे होते हैं अपने दांतों से, माशाल्लाह उनके चबा लेते हैं, छालियां जी सर। को ग्राइंड कर लेते हैं, लोहे के चने चबाना, तो वाकई में उनके दांत इतने काबिल होते हैं, कर सकता नहीं है कि मेस्टिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगी या जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, यस सर। अगर ये आड़ी या तिरछी या हॉरिजॉन्टल निकल रही हो, अब कुदरती तौर यस सर। पर ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेस हुई हुई है तो वो तो मकसद जिंदगी वबाल कर देगी, इतना पेन होगा। जाहिर सी बात है, जो बिल्कुल सर। ऑलरेडी मौजूद टीथ है उसकी रूट में ये प्रेशर मार रही होगी और मसूड़े में बिल्कुल सर। गुंजाइश भी नहीं होगी। तो कुदरत ने तो दांतों को ऊपर निकलने के लिए बनाया है, और वो अगर अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है मसूड़े में तो वो पस करेगा, एब्सेस कर देगा, फिर एक्सट्रैक्शन मस्ट हो जाता है, निकाल देते हैं इसको। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब ये प्रॉब्लमेटिक बन जाए तो निकाल देते हैं। जी सर। अच्छा, बस एक बात और कर लूं ये दांतों के हवाले से। इंक्रीमेंटल लाइंस, ये भी मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूं। ये इंक्रीमेंटल लाइंस क्या होती है? देखिए, दांत के अंदर जब उसका क्रॉस सेक्शन देखा जाता है ना, तो कुदरती तौर पर लाइनें बनी हुई होती है। आपने हिस्टोलॉजी ऑफ बोन देखी है? बोन की हिस्टोलॉजी देखी है आपने कभी माइक्रोस्कोप में या किताबों में? कुछ याद पड़ता है आपको? हेवर्जन कैनाल्स, यस सर देखिए। यस सर, ठीक है, यस सर। शुक्र है भाई। दांत भी तो एक हड्डी है ना, यस सर। दांत भी तो एक हड्डी है ना, यस तो सर। इसके अंदर भी लाइंस बनती हैं उन कैनाल्स टाइप की। तो एक फोरेंसिक के हवाले से ये भी एक पॉइंट है कि दांतों के अंदर जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं उससे एज डिटरमाइन की जा सकती है। एक तो ये कि टाइप ऑफ टीथ वो एज को स्पेसिफाई कर रहा होता है। दूसरा है कि अगर आपके सामने दांत लाके रख दिया जाए, सिर्फ एक दांत रखा हुआ है, और कहा जाए कि भाई जरा पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करें, तो उसको दो हवाले से देखना पड़ता है। नंबर वन कि वो टाइप ऑफ टीथ कौन सा है, वो टेम्पररी है या परमानेंट है, ठीक है। फिर इसका क्रॉस सेक्शन, इसको कट करके उसके अंदर इंक्रीमेंटल लाइंस चेक की जाती हैं। इसकी मैं तस्वीर आपको भेजूंगा, तब ज्यादा वाजे हो जाएगा। उन लाइंस से हम अंदाजा कर लेते हैं कि भाई फला एज का ये टीथ हो सकता है। अच्छा, इसको और मिसाल के तौर पे आसानी से समझाने के लिए मैं आपको बॉटनी की तरफ लेके जाता हूं। आपने ये जब स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखा होगा, प्लांट के स्टेम का,